जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 12 मार्च 2022। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन, हाउस वर्क इज वर्क पहल किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। कार्यबल में शहरी शिक्षित महिलाओं की कम भागीदारी के कारण एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की है, जो उन लोगों के लिए संभावनाएं प्रदान करती है जो कार्यबल में वापस आना चाहते हैं। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष और प्रमुख राजकमल वेम्पति ने बैंक की हालिया हायरिंग पहल हाउस वर्क इज वर्क के बारे में एक साक्षात्कार में कहा। इस पहल के पीछे का इरादा इन महिलाओं को यह विश्वास दिलाना है कि वे रोजगार योग्य हैं, उनके पास कौशल है और वे एक बैंक में विभिन्न नौकरी की भूमिकाओं में फिट हो सकते हैं, और यह इन महिलाओं को काम पर वापस लाने के बारे में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एस श्रीसंत। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे खेले, जिनमें उन्होंने क्रमशः 87 और 75 विकेट लिए। उन्होंने 10 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए। तेज गेंदबाज विकेट लेने के बाद अपने उत्साहपूर्ण जश्न के लिए लोकप्रिय थे, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद उनका जीवन और करियर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रफीक तरार का निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पाकिस्तान। वयोवृद्ध राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मोहम्मद रफीक तरार का जन्म 2 नवंबर 1929 को पीरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1991 से 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1989 से 1991 तक लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। बाद में वह 1997 से 2001 की अवधि के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा परम गंगा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने 1.66 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ आईआईटी रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित और उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और भारत विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर द्वारा कार्यान्वित है। अगला क्वेश्चन, भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो BBIN मोटर वाहन के लिए भारत ने बांग्लादेश और नेपाल के साथ समझौता किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों होगा। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। भूटान ने पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक में भाग लिया। इस समझौता ज्ञापन को भूटान द्वारा मोटर व्हीकल समझौता के लंबित अनुसमर्थन के साथ अंतिम रूप दिया गया था। BBIN, जिसका पूरा नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। BBIN का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि भूटान ने अब तक BBIN मोटर वाहन समझौते का अनुसमर्थन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UPI 123 पे सुविधा
के द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई लॉन्च किया, जिसे यूपीआई 123 पे नाम दिया गया है। उन्होंने डीजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू की। यूपीआई 123 पे ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर सभी लेन देन के लिए फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमति देगा। इस लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ग्राहकों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने बैंक खाते को फीचर फ़ोन से जोड़ना होगा। स्मार्टफ़ोन प्रयोगकर्ताओं के लिए फ़ोन पे आधारित यूपीआई प्रोवाइड कराया गया है एनपीसीआई के द्वारा, जबकि भारत में 15 करोड़ लोग फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और ये इस सुविधा से वंचित थे, जिसकी वजह से आरबीआई के द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण 10 से 11 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। युवा मामले एवं खेल मंत्री निशित प्रमाणी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी। 10 मार्च 2022 को झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर लीन फुलस्टन के 39 विकेटों की बराबरी की और महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वें ओवर में विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। वह महिलाओं के एक दिवसीय इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 197 मैचों में 248 विकेट लिए हैं। ये हैं झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सक में आहार और पोषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 मार्च 2022 को श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सत्र में 2 यूनानी ई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें भारत की विकास यात्रा में श्रम की योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविदों और चिकित्सकों द्वारा लिखे गए 12 लेख शामिल। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इनोवेटिव स्कीम और आइडिया हैकाथन किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नारायण राणे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2022 को एमएसएमई आइडिया हैकाथन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम इंक्यूबेशन डिज़ाइन और आईपीआर का शुभारंभ किया। यह योजना नवोन्मेष गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी, जिससे व्यवसाय प्रस्ताव में विचारों के विकास को सुसाध्य और मार्गदर्शन किया जा सके, जिससे समाज को सीधे लाभ होगा। करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।
आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।